बिफोर लॉन्चिंग इनटू द सी दे चेक द इंजन। तो समंदर में जाने से पहले ये लोग जो बोट है उसका इंजन चेक कर लिए, हर चीज़ बराबर है क्या। द रोप पुलर द एडिशनल स्टॉक ऑफ द डीजल एंड ऑल्सो पुट द फूड पैकेजेस डाउन। तो वो लोग रस्सी खींचने की चीज़ देख लिए बराबर है क्या, और एक्स्ट्रा डीजल जो लगता मोटर को बोट को चलाने वो भी देख लिया, और खाना भी रख लिया अपना। दे प्रे टू गॉडेस इन whom they have a strong faith। फिर उन जो गॉड पे, भगवान पे भरोसा रखते उनसे प्रार्थना करें वो लोग। टाटाराव owns this boat which he purchased from मारकोंडा इन ओडिशा। इट कॉस्ट हिम अराउंड ₹6 lakhs। तो टाटाराव की खुद की बोट है ये, और उन्होंने किससे खरीदे थे, मारकोंडा जो ओडिशा में रहते उनसे खरीदे थे। तो उनको कितने में मिली है बोट, 6 लाख में मिली। ही बोरोड द मनी फ्रॉम प्राइवेट लैंडर्स एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उन्होंने ये पैसा जो प्राइवेट लोन देने वाले हैं उनसे लिए थे, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ा उनको, एक्स्ट्रा मनी। ही कुड नॉट गेट अ बैंक लोन एज ही हैड नो फिक्स एसेट्स। तो उनको बैंक का लोन नहीं दिया गया क्योंकि उनके बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट नहीं थे उनके। इवन फॉर डेली फिशिंग एक्सपेंसेस ही हैज़ टू गेट एडवांसेस फ्रॉम द मिडिल मैन। तो डेली जो फिशिंग करते उसके भी जो खर्चा रहता उन्हें एडवांस लेना पड़ता है। ही हैज़ टू इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹5,000 पर ट्रिप फॉर डीजल वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो उन्हें क्या करते हैं, हर रोज़ जो जाते हैं ना उसमें 5,000 का खर्चा आता। किस चीज़ का आता, डीजल का आता, फिर जो साथ में लोग हैं मजदूर उनका खर्चा, ये सब मिला के रोज़ उनको 5,000 रुपये लगते। सिंस ही बोरोड मनी फ्रॉम अ मिडिल मैन, टाटाराव हैज़ टू सेल द डेज कैच ऑफ फिश टू द मिडिल मैन एट द रेट ही फिक्सेस। तो उन्होंने एक आदमी से लिए ना ये खर्चा, तो जो ट्रेडर क्या करता, उन्हें जो पैसे में बोला वो पैसों में बेचना पड़ता। तो ये भी ऐसे ही मिडिल मैन से लिए, तो उन्हें जो फिक्स रेट करे ये मिडिल मैन वही पैसों में उनको बेचना पड़ता। बाय दिस टाइम द बोट इज़ रेडी फॉर सेलिंग एंड ऑल द 20 मेंबर्स आर ऑन द बोट। अब ये टाइम तक क्या हो गया, कश्ती तैयार हो गई समंदर में जाने के लिए, और सारे 20 लोग उसमें बैठ गए। दे गो अप टू 15 to 20 किलोमीटर्स इन द सी। तो कहाँ तक जाते वो लोग, 15 से 20 किलोमीटर समंदर में चले जाते। धनम्मा वाइफ ऑफ अप्पालाकोंडा अटेंड टू डोमेस्टिकेट वर्क आफ्टर ही लीव फॉर वर्क। तो ये धनम्मा जो अप्पालाकोंडा की वाइफ है ना, उन्होंने दूसरे काम के लिए जाते जब ये अप्पालाकोंडा फिशिंग के लिए चले जाते। एंड फिनिशेस दिस वर्क बाय 9 AM। देन शी गोज टू वर्क इन द साल्ट पैंस। फिर उसके बाद 9 सुबह के 9 बजे तक उन्होंने अपना काम ख़त्म करके फिर दूसरे काम के वास्ते जाते, मतलब साल्ट पैंस के लिए जाते, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। समटाइम्स शी ऑल्सो अटेंड्स टू एग्रीकल्चरल वर्क। तो थोड़े दिन क्या करता है, उन्होंने खेती बाड़ी का काम भी कर लेते। एज दे डोंट पोजेस एनी एग्रीकल्चर लैंड। तो उनके पास कोई ज़मीन न रहने से उन्होंने दूसरों की ज़मीन में काम कर लेते। और साल्ट पैंस दे फैमिली डिपेंड्स ऑन द डेली वेजेस दे गेट। तो उनकी फैमिली रोज़ जो पैसा मिलता उसी पे ही उनका घर चलता। वाइल लेबरिंग इन द साल्ट पैन धनम्मा ईगरली वेट्स फॉर हर हस्बैंड्स फ़ोन कॉल। तो जब उन्होंने साल्ट पैन में काम करते रहते तो अपने हस्बैंड को कॉल का वेट करते। शी रिमेन्स एंशियस अबाउट हर हस्बैंड सेफ्टी एंड ऑल्सो अबाउट द कैच। तो उनके हस्बैंड की सेफ्टी की भी फिक्र करते रहते और आज कितना मछली पकड़े उसका भी उनको टेंशन रहता। इफ़ देर इज़ अ गुड कैच दे विल गेट मोर मनी फॉर द हाउस होल्ड। अगर आज मछलियाँ ज़्यादा पकड़े गए तो उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। द फिशरमैन रिटर्न एनी टाइम बिटवीन 1 PM एंड 8 PM। दो मछली पकड़ने मछुआरे हैं वो लोग 1 बजे से 8 बजे के दरमियान कभी भी आते, और समटाइम इवन लेट इन द नाइट, और कभी कभी बहुत रात तक भी आते। ऑन द डे वी विजिटेड द विलेज दे केम बैक एट 3 PM विद द गुड कैच ऑफ अ टाइप ऑफ फिश नोन एज पारा। तो जब ये विलेज को जब गए थे ये लोग, तब ये लोग ये मछली पकड़ने वाले कब तक आ गए थे, 3 बजे तक वापस आ गए थे। क्यों बोलते उनको अच्छे सारे मछलियाँ मिल गए थे, और वो मछली की टाइप कौन सी थी, पारा। ओके, आई एम स्टॉपिंग हियर, यू हैव टू राइट द हार्ड वर्ड्स एंड कीवर्ड्स इन योर क्लास वर्क।